क्या आपको पता है, सिखों के 12 बज गए जो आज लोग मजाक में बोलते हैं, वह असल में एक ऐसा वाक्य था जिसने अफगान सरदारों को रातों की नींद से वंचित कर दिया था। क्योंकि 12 बजते ही पंजाब में शेर जाग उठते थे। 13वीं सदी का पंजाब डर, खून और अन्याय से भरा हुआ। रात होते ही गांवों पर अफगान लश्करों के हमले होने लगते। आग की लपटें हवा में उठती, बच्चों की चीखें अंधेरे को चीर देती, औरतों को घोड़े पर खींचकर ले जाया जाता। उस समय एक ही उम्मीद थी, सिख। लेकिन हालात ऐसे थे कि सिख दिन के उजाले में दिखाई नहीं दे सकते थे। मुगल गवर्नर जकारिया खान ने इतना अत्याचार किया था कि सिखों को जंगलों, पहाड़ियों और नदियों के किनारे छिपकर रहना पड़ता था। दिन भर वे चुप रहते, पर रात होते ही उनकी आंखों में आग जल उठती। एक बात धीरे धीरे तय हो गई, हमला होगा तो बस आधी रात को, 12 बजते ही। क्योंकि यही वह समय था जब दुश्मन सो जाता था, पहरेदार सुस्त पड़ जाते थे और अंधेरा पूरी तरह फैल चुका होता था। यही वह घड़ी थी जब सिंह जंगलों से दहाड़ते हुए निकलते। कल्पना कीजिए, पंजाब की काली रात, हल्की ठंडी हवा, दूर कहीं एक झोपड़ी जल रही है और अचानक जंगल की खामोशी को चीरते हुए सुनाई देती है घोड़ों की दौड़, तलवारों के म्यान से निकलने की आवाज और साथ वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह की गूंज। यह आवाज अफगानों के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। जब भी रात के 12 बजते, वे डर से कांप उठते। उनके कैंपों में यह बात फैल चुकी थी कि सिख 12 बजे आते हैं, 12 बजे हमला करते हैं। 12 बजते ही मौत सिर पर खड़ी हो जाती है। उनका डर इतना गहरा था कि अंधेरे में कोई पत्ता भी सरसराता तो वे चौंक कर कहते, सिख आ गए, 12 बज गए। लेकिन सिखों का उद्देश्य सिर्फ लड़ना नहीं था, उनका असली मिशन था बंदी बनाई गई औरतों को आजाद कराना। हर हमला, हर लड़ाई, हर रात का संघर्ष सिर्फ इंसानियत के लिए था। सिख शिविरों में पहुंचते, कैद की गई औरतों की रस्सियां काटते, रोते हुए बच्चों को अपनी बाहों में उठाते और बिना किसी लालच, बिना किसी बदले उन्हें सुरक्षित गांवों तक पहुंचाते। रात के अंधेरे में चलती यह जंग किसी मजाक का हिस्सा नहीं थी, यह न्याय की लड़ाई थी। लेकिन समय बदला, अंग्रेज आए और उन्होंने इस वीर गाथा को ताने और चुटकुलों में बदल दिया। लोगों ने सुना, दोहराया, पर इसका इतिहास भूल गए।